हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अध्ययन जारी किए होंगे। देखिए, कल हमारी वीडियो में हमने देखा था कि पद परिचय कौन कौन से तरीकों से दिया जाता है। कल की वीडियो में हमने देखा। आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा पद परिचय देने का तरीका क्या है। हम किसके आधार पर पद परिचय दे सकते हैं। संज्ञा के आधार पर पद परिचय दे सकते हैं, विशेषण के आधार पर पद परिचय दे सकते हैं, सर्वनाम के आधार पर पद परिचय दे सकते हैं, क्रिया के आधार पर पद परिचय दे सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो संज्ञा का आधार है पद परिचय देने का, संज्ञा का क्या तरीका है पद परिचय देने का। देखिए जरा, संज्ञा के भेद होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लिंग के आधार पर हम पद परिचय दे सकते हैं। लिंग, पुल्लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग, कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। और वचन क्या होता है। वचन के आधार पर पद परिचय दे सकते हैं, एक वचन या बहुवचन। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण है पिता का धन योग्य संतान ही है। हमारा एक उदाहरण है, तो अंडरलाइन जो रेखांकित शब्द हैं उन शब्दों का हम पद परिचय दे रहे हैं। तो रेखांकित शब्द है पिता का धन और संतान। देखिए, पिता का जो शब्द है हमारे पास, इसमें क्या होता है, इसमें जातिवाचक संज्ञा। अगर पूछे जाए कि इसमें संज्ञा कैसी है, तो हम कहेंगे इसमें जातिवाचक संज्ञा है। एक कौन सा लिंग है, तो हम कहेंगे पुल्लिंग है। और कारक कौन सा है, तो हम कहेंगे इसमें संबंध कारक है। फिर धन शब्द का अगर हम पद परिचय दें, तो पूछा जाएगा संज्ञा कैसी है, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा इसके अंतर्गत, पुल्लिंग है और एक वचन है। उसके बाद आता है संतान शब्द। अब संतान शब्द में संज्ञा कौन सी है, तो संतान शब्द में भी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो संतान शब्द है उसका लिंग स्त्रीलिंग है। और उसी प्रकार वचन क्या है, तो वचन उसका बहुवचन है, लेकिन इसमें कारक कर्ता कारक है। नेक्स्ट होता है कि विशेषण शब्दों का पद परिचय देने का तरीका। विशेषण शब्द क्या होते हैं, उनसे पद परिचय कैसे दिया जा सकता है। तो विशेषण के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद हम लिंग के आधार पर वही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन के आधार पर एक वचन या बहुवचन, और विशेष्य शब्द संज्ञा या सर्वनाम, उनमें से कौन सा एक विशेष्य हो सकता है। तो उदाहरण लेते हैं हम, ऊंचे ऊंचे किले देखकर एक निर्धन व्यक्ति भी हवाई किले बनाता है। तो हमारा एक उदाहरण है कि ऊंचे ऊंचे किले देखकर एक निर्धन व्यक्ति भी हवाई किले बनाता है। तो हम रेखांकित शब्दों का पद परिचय देंगे। तो रेखांकित शब्द हमारे पास होता है ऊंचे ऊंचे, एक निर्धन और हवाई किले। अब देखिए, ऊंचे ऊंचे जो शब्द है ये कैसा विशेषण है, तो हम कहेंगे कि ऊंचे ऊंचे शब्द गुणवाचक विशेषण है। और इसमें कौन सा लिंग है, तो हम कहेंगे कि इसमें लिंग पुल्लिंग है। वचन क्या है, तो हम इसमें कहेंगे कि वचन इसमें बहुवचन है। और पर्वत शब्द जो हमारा है वो विशेष्य है। इसके आधार पर कहेंगे हमारे पास एक शब्द है एक कैसा विशेषण है, तो हम कहेंगे एक विशेषण जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। और एक शब्द में पुल्लिंग है, एक वचन है और व्यक्ति उसका विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट होता है कि निर्धन शब्द में क्या है, कौन सा विशेषण है, तो हम कहेंगे निर्धन शब्द जो हमारा है उसमें गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, व्यक्ति विशेष्य उसका शब्द है। नेक्स्ट होता है हवाई जो शब्द है हमारा, इसमें गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, लेकिन इसमें बहुवचन है। और किले विशेष्य, इसका जो विशेष्य है वो किले शब्द होता है। इसी प्रकार हम क्रिया के पदों का पद परिचय भी दे सकते हैं। क्रिया के भेद हमें पता होना चाहिए कि क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। क्रिया के भेद में सकर्मक क्रिया हो सकती है, अकर्मक क्रिया हो सकती है, द्विकर्मक क्रिया हो सकती है या पूर्ण क्रिया हो सकती है, संयुक्त क्रिया हो सकती है, नाम धातु क्रिया हो सकती है या पूर्वकालिक क्रिया हो सकती है। फिर वाच्य कौन सा होता है, वाच्य का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वाच्य समझ लीजिए वाच्य का प्रयोग क्या होता है, जैसे कर्तवाच्य, क्रमवाच्य या भाववाच्य। फिर उसमें लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है। वचन कौन सा है, तो एक वचन या बहुवचन। फिर काल कौन सा होता है, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल आदि उसके भेद होते हैं। फिर होता है प्रकार, निश्चयार्थक है, संभाव है या विध्यार्थक है। तो इसी प्रकार हम क्रिया के आधार पर भी उस क्रिया शब्दों का पद परिचय दे सकते हैं। और इसके आधार पर फिर सर्वनाम शब्दों का पद परिचय दे सकते हैं। जैसे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है।
इसी प्रकार पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन है, एक वचन है या बहुवचन है। इसी प्रकार कारक भी, कारक के आधार पर हम उसका पद परिचय दे सकते हैं। तो शब्दों में सर्वनाम के आधार पर उसका पद परिचय दिया जा सकता है। इसी प्रकार हम शब्द परिचय देने के तरीके से हम इसी प्रकार देख सकते हैं कि पद परिचय का देने का आधार क्या हो सकता है। तो पद परिचय देने का आधार क्रिया विशेषण के आधार पर भी हो सकता है। क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण, उसके भेद कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के आधार पर भी हम पद परिचय दे सकते हैं। इसी प्रकार संबंध बोधक जो शब्द होते हैं, पद होते हैं हमारे, उनके आधार पर पद परिचय दिया जा सकता है, या समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं उनके आधार पर ही पद परिचय दिया जा सकता है, या विस्मयादि बोधक जो शब्द हमारे होते हैं, विस्मयादि शब्द होते हैं, उनके आधार पर पद परिचय दिया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि विस्मयादि बोधक शब्द के आधार पर हम किसी शब्द का पद परिचय देते हैं, जैसे ओह है ना, ओह शब्द किसी में आया तो हम कहेंगे ओह शब्द क्या है, तो ओह शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है जो खेद प्रकट करता है ना। जैसे धिक्कार है तो घृणा शब्द, घृणा सूचक शब्द विस्मयादि बोधक है। तो इसी प्रकार हम अनेक शब्दों के माध्यम से पद परिचय दे सकते हैं। सबका पद परिचय देने का एक अलग अलग अपना तरीका होता है, लेकिन हमें इन्हीं शब्दों के आधार पर, जो मैंने शब्द आपको बताए, इनके आधार पर ही हम पद परिचय दे सकते हैं। सर्वनाम के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया विशेषण के आधार पर, या आपका विस्मयादि बोधक के आधार पर, संबंध बोधक आधार पर, या क्रिया विशेषण के आधार पर हम पद परिचय दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कक्षा 10 के लिए, और महत्वपूर्ण भी होता है क्योंकि हर बार एग्जाम में ये रिपीट होता है। तो इसको हम पूरी तरीके से डिटेल में देखते हैं जब हम इसको अपनी बुक से पढ़ते हैं। तो आप इसको अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। लेकिन अगला नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।